हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हैरी और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे पास आ गया है एक काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड गेम पैड जो है कॉस्मिक बाइट का स्ट्रैटस जेनॉन वायरलेस कंट्रोलर। ये कॉस्मिक बाइट का टॉप ऑफ द लाइन गेम पैड है जो एक ऑल इन वन कंट्रोलर है जो लगभग हर चीज से कंपैटिबल है। काफी पॉकेट फ्रेंडली है, जिसमें एक जायरोस्कोप भी है और ये ना तो सिर्फ वायरलेस है, अगर आप चाहें तो इसे एक वायर्ड गेम पैड की तरह भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सब देखने से पहले आप जल्दी से नीचे लाल सब्सक्राइब बटन को दबा लें मुझे सपोर्ट करने के लिए, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो गेम पैड को देखने से पहले एक बार इसके डब्बे पे नजर डाल लेते हैं। और एक और बार हमें एक ब्लैक और ऑरेंज कलर का बॉक्स मिलता है जिसके सामने की तरफ हमें गेम पैड के कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं। 1300 मिली एम्पियर आवर की बैटरी, पता नहीं ये बैटरी रिमूवेबल है या नहीं। एक 8 मीटर की वायरलेस रेंज जिसे हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे चेक करना होगा। वाइब्रेशन इफेक्ट्स, टर्बो फंक्शनैलिटी, और इसमें ये भी मेंशन है कि ये एंड्रॉयड, एप्पल और PS4 कंसोल के साथ भी चलता है। लेकिन ये गेम पैड एक PS5 कंसोल के साथ भी कंपैटिबल है जो शायद इसके बॉक्स पे लिखा होना चाहिए था, क्योंकि ये काफी बड़ी बात है। हालांकि अगर हम इसे किसी PS5 कंसोल से कनेक्ट करते भी हैं तो भी हम शायद PS4 की ही गेम्स खेल सकते हैं, शायद इसीलिए PS5 नहीं लिखा हुआ। खैर, पीछे की तरफ हमें गेम पैड की पिक्चर मिलती है जिसपे काफी डिटेल्ड बटन लेआउट मिलता है। वहाँ इस गेम पैड में एक हेडफोन जैक के साथ साथ एक माइक भी है। इस पे हमें 1 साल की वारंटी मिलती है और यहाँ इसका प्राइस ऑलमोस्ट 3500 रुपए लिखा हुआ है जो करीब 1000 रुपए ज्यादा है जिस प्राइस पे मैंने इसे खरीदा था। हमेशा की तरह आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट परचेज लिंक पे क्लिक करके इसका लेटेस्ट प्राइस जान सकते हैं, और शायद कोई ऑफर्स भी चल रहे हैं उस पे जो चलते ही रहते हैं। चलिए, डब्बे को बहुत घूर लिया, अब देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। बॉक्स के अंदर हमें मिलता है काफी छोटा सा लेकिन काफी इम्पोर्टेंट यूजर मैनुअल। अब आप चाहें तो अपनी आंखों पे जोर डाल के इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको वो सब कुछ बताना ही वाला हूँ, आपकी मर्जी। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे लाइक बटन को जरूर क्लिक कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दें जो एक नए गेम पैड की तलाश में है, शायद उनको ये गेम पैड पसंद आ जाए। इसमें हमें एक 5 फीट लंबी USB-A to micro USB केबल मिलती है जो मेरे हिसाब से काफी लंबी है अगर आप इसे वायर्ड गेम पैड की तरह इस्तेमाल करते हैं। और ऑफ कोर्स हमें मिलता है ये स्ट्रैटस जेनॉन गेम पैड। पहली नजर में ये गेम पैड बेहद सुंदर है और इसकी ग्रिप भी परफेक्ट लगी मुझे। ये कॉस्मिक बाइट के बाकी गेम पैड से थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा लगता है और ये इतना भारी भी नहीं लगता। ये सीरियसली कॉस्मिक बाइट के एरीज गेम पैड से काफी मिलता जुलता है जो ऑलरेडी एक Xbox कंट्रोलर की कॉपी है। इसमें एरीज गेम पैड के काफी सारे बोरोड एलिमेंट्स हैं, जैसे कि इसके चारों ओर एक मैट ब्लैक सॉफ्ट प्लास्टिक मटेरियल और साथ ही साथ इसके जॉयस्टिक्स के नीचे का रेड कलर एक्सेंट। जैसे कि आपको पता ही होगा, पिछले 1 साल से मेरा प्रेफर्ड गेम पैड कॉस्मिक बाइट का ही एरीज है। मैंने हाल ही में इसके 1 साल का लॉन्ग टर्म रिव्यू वीडियो भी बनाया था, अगर आप देखना चाहें तो इस वीडियो के बाद। इन दोनों गेम पैड्स में काफी डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन मैं बहुत जल्द इन दोनों को एक अलग वीडियो में अच्छे से कंपेयर करूंगा, और वीडियो बनाते ही मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे एक पोस्ट भी अपलोड कर दूंगा, तो जल्दी से मुझे वहां फॉलो भी कर लें। आगे बढ़ते हुए इस गेम पैड में हमें टोटल 21 बटन मिलते हैं अगर हम जॉयस्टिक्स और डी पैड को एक एक बटन माने, और साथ ही अगर हम इसके पीछे के 4 प्रोग्रामेबल बटन्स को भी इंक्लूड करते हैं तो। लेकिन ये 4 बटन्स और इनके साथ ये माइक्रोफोन सिर्फ एक PS4 कंसोल पे ही चलते हैं, क्योंकि ये गेम पैड ओरिजिनली एक PS4 के कंट्रोलर के बदले में यूज करने के लिए बनाया गया था। और ये चीज यहाँ इसका ऑडियो पोर्ट है, ना कि एरीज की तरह कोई रीसेट बटन। नीचे की तरफ हमें एक हेडफोन जैक भी मिलता है जो एक बार फिर PS4 कंसोल पे चलता है, लेकिन इसको चलाने का एक और तरीका है जो मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। और ऊपर की तरफ हमें कस्टमाइजेबल LED लाइट मिलती है जिसको हम आसानी से DS4 विंडोज नाम के प्रोग्राम से बदल सकते हैं। थोड़ी देर में इसे भी देखते हैं। इसके ट्रिगर्स प्रेशर सेंसिटिव हैं और ये काफी बढ़िया हैं। सच कहूँ तो मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ अब तक इन ट्रिगर्स से। आगे की तरफ हमें PS4 कंट्रोलर की तरह एक होम बटन मिलता है जिसमें हमें कंपनी ब्रांडिंग मिलती है। यह होम बटन ठीक टर्बो बटन के ऊपर है, जिससे हम किसी भी और बटन के साथ कंटिन्यूअस या रिपीटेड एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ये काफी यूजफुल है उन गेम्स में जिनमें लगातार किसी बटन को दबाना पड़ता है खुद को बिना ज्यादा थकाए। हमें तो स्टैंडर्ड एनालॉग स्टिक्स या जॉयस्टिक्स भी मिलती हैं, साथ ही एक काफी यूनिक दिखने वाला डी पैड जो शायद हर किसी को पसंद ना आए, लेकिन मुझे ये डिजाइन काफी पसंद आया। ये बटन भी नॉर्मल डी पैड जैसा ही क्लिकी है और इसे ज्यादा यूज करने पे लेफ्ट थंब में ज्यादा दर्द भी नहीं होता, जो किसी भी डी पैड में नॉर्मली होता ही है।
हमें एक ट्रैक पैड भी मिलता है ठीक PS4 कंट्रोलर की तरह, जो PS4 कंसोल के मेन्यू में आसानी से चल सकता है। लेकिन ये ट्रैक पैड पीसी में एक माउस की तरह भी काम करता है, और ठीक ऐसी निंटेंडो DS गेम की तरह उन गेम्स में भी जिनमें किसी तरह के पॉइंटर डिवाइस की जरूरत पड़ती है। इस एक फीचर की वजह से मैं ऐसी गेम्स खेलने के लिए अब इसी गेम पैड को यूज करता हूँ। हमें इसमें शेयर और ऑप्शंस बटन्स भी मिलते हैं PS4 कंसोल के लिए, लेकिन ये पीसी पे बैक और स्टार्ट बटन्स की तरह काम करते हैं। इसमें एक्शन बटन्स भी PS4 कंट्रोलर की तरह ही मिलते हैं, लेकिन इनमें दी गई RGB लाइट्स की वजह से एक 3D इफेक्ट मिलता है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली अंधेरे में। हम चाहे तो इन लाइट्स को बंद भी कर सकते हैं शेयर और X बटन्स को एक साथ दबाकर, और हाँ, गेम पैड को भी बंद कर सकते हैं होम और शेयर बटन्स को एक साथ कुछ सेकंड्स तक दबाए रखने पर। और होम बटन दबाने से वो खुद से दोबारा से कनेक्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, स्ट्रैटस Xenon गेम पैड को या तो वायर्ड या वायरलेसली यूज कर सकते हैं। वायर्ड कनेक्टिविटी के लिए आपको सिर्फ प्लग एंड प्ले करके खेलना शुरू करना है। इसके लिए आपको किसी भी ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर किसी ड्राइवर की जरूरत पड़ती भी है तो ये गेम पैड खुद से ही अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेगा जैसे ही आप इसे किसी लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं। लेकिन वायर्ड कनेक्टिविटी में आपको दो चीजें नहीं मिलेंगी। पहला है गेम पैड में मिलने वाला वाइब्रेशन इफेक्ट, और दूसरा ये कि इसकी LED लाइट्स के कलर्स को मॉडिफाई नहीं कर पाओगे आप। लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ा फीचर जरूर मिलता है जो वायरलेस ऑप्शन में हमें नहीं मिलता, और वो एक फीचर ये है कि आप इसका हेडफोन जैक यूज कर सकते हैं। वायर्ड ऑप्शन की वजह से आप अपने फेवरेट वायर्ड हेडफोन्स को गेम पैड से कनेक्ट करके और भी इमर्सिव फील ले सकते हैं गेम्स खेलते टाइम। वहीं दूसरी ओर अगर आप वायरलेसली कनेक्ट करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप हेडफोन जैक यूज नहीं कर पाएंगे, जो काफी अजीब सी बात है। लेकिन बाकी की दोनों मिसिंग चीजें यहाँ मिलती हैं, वाइब्रेशन और LED लाइट कस्टमाइजेशन का ऑप्शन। वायरलेसली कनेक्ट करना भी बहुत आसान है। अपने लैपटॉप में एक न्यू ब्लूटूथ डिवाइस सर्च करें, गेम पैड पे होम और शेयर बटन्स को साथ में कुछ सेकंड्स के लिए प्रेस करें, और लिस्ट ऑफ अवेलेबल डिवाइसेस में आपको वायरलेस कंट्रोलर दिख जाएगा, उसे सेलेक्ट कर लें। लेकिन अभी भी गेम पैड के वाइब्रेशन नहीं चलेगा। उसके लिए आपको सिर्फ एक DS4 विंडोज नाम की ऐप को अपने लैपटॉप में डाउनलोड, इंस्टॉल और ओपन करना है। ऐप आपको गूगल पे सर्च करने पे आसानी से मिल जाएगी। ओपन करते ही आपको अपना गेम पैड दिख जाएगा कनेक्टेड कंट्रोलर्स में। अब यहाँ हम काफ़ी सारे ऑप्शन से गेम पैड को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं गेम पैड की बैटरी कितनी बची है। LED लाइट्स के कलर्स को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, जो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। हम यहाँ जायरो कंट्रोल्स को भी सेट कर सकते हैं, और बाकी कई सारे फीचर्स के अलावा हम इसमें गेम पैड के वाइब्रेशंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। मैंने इसकी वाइब्रेशन को मैक्सिमम 200% पे सेट कर दिया है ताकि सबसे अच्छा रिजल्ट मिल सके। और सच कहूँ तो इस गेम पैड की वाइब्रेशन काफ़ी अच्छी है और ज़्यादातर लोगों को पसंद आनी चाहिए। इसकी वाइब्रेशन बेस्ट नहीं है, लेकिन बुरी तो बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वाइब्रेशंस की वजह से गेम्स खेलने में काफ़ी मज़ा ज़रूर आता है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक आप गेम पैड से लैपटॉप या PC में गेम्स खेल रहे हैं, तब तक आपको DS4 विंडोज़ की ऐप को खोले रखना पड़ेगा। अगर आप ऐप को क्लोज कर देते हैं तो सारी सेटिंग्स चली जाएंगी। इस सॉफ्टवेयर को यूज करके आप बेसिकली सारे कंपैटिबल विंडोज गेम्स को एंजॉय कर सकते हैं, जो फिर बिना किसी दिक्कत के चलते हैं। और अगर आप स्टीम प्लेटफॉर्म पे गेम्स खेलने की सोच रहे हो तो आप उसके अपने कंट्रोलर सेटिंग्स में भी इस गेम पैड को एक PS4 कंट्रोलर डिटेक्ट होते हुए देख सकते हैं, जिसकी वजह से सारी स्टीम गेम्स भी फिर आसानी से चलती हैं। किसी PS4 या PS5 कंसोल को इस गेम पैड से कनेक्ट करना भी काफी सिंपल है। आप स्क्रीन पे स्टेप्स को देख सकते हैं जिसमें दोनों ही कंसोल्स को कनेक्ट करना दिखाया है, और एक बार कनेक्ट होने के बाद सारे फीचर्स अच्छे से चल जाएंगे। मुझे पता नहीं कि ये PS3 के साथ कंपैटिबल है या नहीं, लेकिन अगर आप PS3 के लिए कोई गेम पैड खरीदना चाहते हैं तो आप कॉस्मिक बाइट का ही एरीज गेम पैड खरीदना कंसिडर कर सकते हैं। मैंने पिछले 1 साल में कई सारी वीडियोस बनाई हैं एरीज पे। आगे बढ़ते हुए ये गेम पैड कंपैटिबल है एंड्रॉयड फोन्स के साथ, एंड्रॉयड टीवीज के साथ और एप्पल डिवाइसेस के साथ भी, जो एक बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि इस प्राइस रेंज में एप्पल डिवाइसेस की कंपैटिबिलिटी मिलना बहुत ही मुश्किल है। और ऑफ कोर्स ये गेम पैड ऑलमोस्ट हर एमुलेटेड रेट्रो गेम्स के साथ फ्लॉलेसली काम करता है। सिर्फ एक ही कंसोल है जिसके साथ ये कंपैटिबल नहीं है, और वो है Xbox का कंसोल। तो अगर आपको अपने Xbox के लिए गेम पैड चाहिए तो आपको कोई और गेम पैड खरीदना चाहिए। कॉस्मिक बाइट स्ट्रैटस Xenon गेम पैड में हमें मिलती है एक इनबिल्ट 1300 mAh की लिथियम आयन बैटरी। जब से मुझे ये गेम पैड मिला है तब से मैंने इस गेम पैड को सिर्फ एक ही बार चार्ज किया है, कई घंटों खेलने के बाद। इसे करीब 3 से 3.5 घंटे लगे 0 से 100% चार्ज होने में। चार्जिंग के टाइम इसकी LED लाइट धीरे धीरे फ्लैश करती है और फुल चार्ज हो जाने के बाद ये लाइट स्टेबल हो जाती है।
और फुल चार्ज होने के बाद आप करीब 10 से 12 घंटे तक इसके साथ आराम से खेल सकते हैं। और हाँ, आप इस गेम पैड को चार्ज करते टाइम भी खेल सकते हैं। मतलब कि आपको लिटरली अनलिमिटेड टाइम मिलता है कंटिन्यूअसली खेलने के लिए इस गेम पैड के साथ, जो कमाल की बात है। चलिए अब इस गेम पैड को खरीदने के कुछ नुकसान या कॉन्स भी देख लेते हैं। सबसे पहला, किसी लैपटॉप या पीसी के साथ वायरलेस कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए उस डिवाइस में एक इनबिल्ट ब्लूटूथ अडेप्टर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप या तो इस गेम पैड को इसके वायर के साथ ही कनेक्ट कर पाएंगे, या तो आपको अलग से एक ब्लूटूथ अडेप्टर खरीदना पड़ेगा, जिसपे ऑफ कोर्स खर्चा करना पड़ेगा आपको। दूसरा, मेरे हिसाब से इस गेम पैड पे एक छोटा सा स्पीकर भी होना चाहिए था, जो यहाँ मिसिंग है। कॉस्मिक बाइट ने इस गेम पैड पे इतने सारे फीचर्स दे ही दिए, तो एक स्पीकर क्यों नहीं? हर कोई हेडफोन्स यूज करना पसंद नहीं करता गेमिंग के टाइम। तीसरा ये कि काश इसमें एक टाइप सी पोर्ट होता बजाय इसके। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ना कोई टेक्निकल लिमिटेशन जरूर होगा, जिसकी वजह से कॉस्मिक बाइट ने इस जमाने में भी माइक्रो यूएसबी पोर्ट यूज किया, लेकिन शायद वो इसमें किसी तरह का जुगाड़ कर सकते थे। खैर, और आखिरी कॉन ये कि इस गेम पैड को खरीदने से पहले मैं काफी उम्मीद कर रहा था कि इसे भी मैं अपने एरीज गेम पैड की तरह कहीं भी यूज कर पाऊंगा इस पावर ए फोन ब्रैकेट को यूज करके, लेकिन ये इस गेम पैड से कनेक्ट ही नहीं होता। शायद मैं इसके लिए भी एक कंपैटिबल फोन होल्डर जल्दी से ढूंढ लूंगा और आपको दिखा पाऊंगा। अगर आप स्ट्रैटस जेनन की किसी कंपैटिबल फोन ब्रैकेट के बारे में जानते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं भी खरीदना चाहता हूँ। इस गेम पैड के साथ गेम प्ले की बात करें तो बहुत बढ़िया और एंजॉयबल रहा। आप स्ट्रैटस जेनन कंट्रोलर से चाहे कोई भी गेम किसी भी प्लेटफॉर्म पे खेलो, आपको जरूर बहुत ही मजा आने वाला है। इसकी ग्रिप सुपर्ब है। कई घंटे खेलने के बाद भी आपको हाथों में पसीना नहीं आएगा, एटलीस्ट मेरे हाथ में तो नहीं आया। और ये इतना भारी भी महसूस नहीं होता जिससे कुछ देर के बाद आपको हाथों में थकान लगे। लेटेंसी की बात करें तो मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म पे लेटेंसी ना के बराबर मिली, और इस कंट्रोलर की वायरलेस रेंज बहुत ही अमेजिंग है। इसके यूजर मैनुअल पे लिखा है कि इसकी रेंज 8 मीटर की है, लेकिन मुझे आराम से 10 से 12 मीटर की मिल रही है, जो कमाल है। आप चाहें तो अलग कमरे में बैठ के भी गेम्स खेल सकते हैं, बस आपको एक्सरे विजन का इंतजाम खुद से ही करना पड़ेगा। कुछ देर पहले बताई गई कमियों के अलावा मुझे ऑनेस्टली लगता है कि अगर आपका बजट 2500 रुपए का है तो कॉस्मिक बाइट का स्ट्रैटस जेनन गेम पैड एक बहुत ही सुपर्ब डील है। ये PS4 कंट्रोलर का एक काफी सस्ता ऑल्टरनेटिव है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं, भले ही इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो जितनी PS4 कंट्रोलर की होती है, लेकिन इसके प्राइस को कंसिडर करते हुए उस चीज को इग्नोर किया जा सकता है। और अगर आपके पास कोई PS4 या PS5 कंसोल नहीं भी है तो भी आप इस गेम पैड को खरीदना कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी सारे फीचर्स मिलते हैं जो हमें एरीज गेम पैड में नहीं मिलते, जो इससे थोड़ा सा ही सस्ता है। ये कंट्रोलर अब मेरा फेवरेट गेम पैड बन चुका है। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं कॉस्मिक बाइट स्ट्रैटस जेनन गेम पैड के मेरे अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशंस रिव्यू वीडियो के अंत पे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नहीं तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल से जुड़े रहें ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।